जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और लाभ हानि के हम लोग जो आज नेक्स्ट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। और इस कंसेप्ट में क्या है कि हम लोग डेविएशन विधि का उपयोग करेंगे। डेविएशन विधि मतलब विचलन विधि, ठीक है। और सबसे पहले मैं दो चार प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद डेविएशन पे आधारित प्रश्न लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो आज के जो प्रश्न हैं वो रेशियो पर आधारित है। इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं, इसके बाद तब डेविएशन विधि बताने के बाद आपको डेविएशन पर आधारित प्रश्न को बताया जाएगा। वैसे तो परसेंटेज में डेविएशन विधि बताया गया है। डेविएशन का मतलब विचलन विधि, ठीक है। अगर आप वहां एक बार देख लेंगे तो और बेस्ट होगा। वैसे तो मैं यहाँ पे एक बार बताऊंगा, उसके बाद ही डेविएशन पर आधारित प्रश्न को लिया जाएगा। चलिए सबसे पहले आज के जो प्रश्न मैं लिया हूं पहले उसको हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। कोई दिक्कत नहीं। एक निश्चित दुकान में लाभ जो है क्रय मूल्य का 130% है। जो लाभ वो क्या है, क्रय मूल्य का 130% है। फिर कह रहा कि यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है। क्रय मूल्य में क्या होता है, 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, स्थिर रहता है। तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत क्या है। आपको लाभ प्रतिशत होता है। लाभ बताने के लिए आपको चाहिए क्या, कितना का खरीदा गया और कितना का बेचा गया, इनके बीच अंतर निकालेंगे। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रेशियो लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए पहले कंडीशन क्या कर रहा है कि एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 130% है। 130 बटा के 100। तो क्रय मूल्य का जिसके साथ का के की लगता है वो कहां होता है, नीचे। इसका मतलब सीपी कितना हो गया, 100। सीपी कितना हो गया, 100। मेरी बात बेटा सुनाई कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 130% है। अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो लाभ कितना होगा, 130 रुपया का। भाई क्यों हुआ, लाभ क्रय मूल्य का सीधे लाभ है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ 130 रुपया का, तो बेचेगा कितना का वस्तु, 200। मेरी बात समझ नहीं आपको, एक मिनट कहां गया, रेस्ट करने वाला चलेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, इतना समझ मेरी बात आपको। आगे चलते हैं। अब लेकिन आगे कंडीशन दिया गया है, यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है। क्रय मूल्य में 28% की क्या होती है, 100। क्रय मूल्य कितना है, 100। 100 का 28% कितना होगा, 28 ही होगा। 100 का 28% 28 ही होगा। तो इसका मतलब क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य कितना हो गया, नया सीपी कितना हो जाएगा, 128। मेरी बातें सुनाई भाई। 100 का 28% 28 ही होगा। तो 28 निकालेंगे, 28 से जोड़ देंगे ना, 128 नया सीपी हो गया। आगे चलते हैं। परंतु और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य क्या रहता है, मतलब विक्रय मूल्य पहले जितना था आज भी विक्रय मूल्य उतना है। तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 230। मेरी बात सुनेगा नहीं इसमें। अब आपसे अब बताइए कितना लाभ हुआ, खरीदा 128 में, बेचा 30। कितना का लाभ हो रहा है, कितना बेटा आपका इधर कुल 100 से 100 कितना है, 100 नहीं, 102 का भाई, 112 कैसे होगा, 128 है ही, ये 2 है तो 2 कम पहले से और 100 कम, 112 कमी है और 102 की क्या है, ठीक, मतलब वृद्धि है, सॉरी कमी नहीं वृद्धि है। 102 रुपया स्टॉक बेचा गया, 102 रुपया लाभ हो गया। कितना पर हो रहा है, आप रेशियो निकाल लीजिए पहले, इसको रेशियो निकालिए, काट छोटा कर लीजिए, काट क्या छोटा कर लीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना कमी बेटा हो गया,
ठीक ना, ये 64 65 हो जाएगा, एक 65, ठीक ना। इधर आपका 6 है, इधर 15 है, बीच में कितना बच गया, 30 बच गया, कितना बेटा आ गया 51, ठीक है। 51 की वृद्धि है, 51 की क्या है, इससे घटाएंगे 51 में, 51 की वृद्धि है, मतलब 51 का लाभ हुआ कितने पे 64। इसी को प्रतिशत में बदलना है। नहीं बेटा मेरी बात में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग इस पर देखिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन देखिए पहला आपने 70 दिया है, अरे सॉरी 75 60 59 80, 75 60 59 80, ये प्रतिशत दिया गया है। तो देखिए बस ये दोनों आंसर पास पास है, बाकी ये दोनों आंसर क्या है, दूर दूर है। तो हम इसको लगभग लेके चलते हैं, लगभग। तो मैं इसको क्या कर, इसको मैं लगभग कितना कर दूं, 50 कर दूं, या अगर ऐसे काटना चाहेंगे तो इसको काटिए 4 से, 4 काटेंगे 16 आएगा, कितना बेटा आएगा 4 और 16, इसको 4 काटे कितना आएगा 25 आएगा, 25 के गुणा कीजिए, 25 एक कम 25, 25 को 5 हासिल 2, 25 25 125, 125 और 2 100 कितना हो गया 27, नीचे कितना हो गया 16, लगभग 16 भाग दीजिए, ये 127 है, जबकि 16 के पारा में 128 आता है, 16 अठे 128, 16 अठे 128, लेकिन ये 28 लगभग खत्म हो जाएगा, ये 5 बचेगा, तो 5 जब लेंगे तो 10 जीरो बढ़ा के तब दशमलव बढ़ाएंगे, मेरी बात समझिए आप, जीरो बढ़ा के तब सुनिए, लगभग कितना आना चाहिए 80, उसके बाद दशमलव बढ़ेगा बेटा आपका, 80 बार तो भाग जाएगा पूरा, उसके बाद ही भाग जाएगा, तब हो जाएगा लगभग 79 से बेसी आना चाहिए, लगभग हम लोग का 16 सते 112, 7 से ज्यादा आना चाहिए, मैंने कैसे समझा 7 से, अब लेकिन आप देखिए कितना करीब 80 करीब आ रहा है आपका आंसर, तो विकल्प नंबर आपका ऐसे ही लेगा। नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, भाग दीजिए पूरा डिटेल में, सॉरी आप भाग दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये 100 अरे 12 75 भागते हैं 16 से, दिख रहा है, तो 16 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा आपका यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5, फिर 16 और 16 नवा 144, 79 आया, 79 करीब, इसमें कौन सा आंसर है, लगभग पूर्णांक भाग तक बताना है, पूर्णांक भाग तक कौन 80 हो जाएगा, देख लीजिए मेरी बातें सुनाई सुनाई, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दूरगामी होना चाहिए, दूर तक सोचिए कैसे हमको जवाब देना है इसका, चलिए चला तो हमको दिक्कत बेटा नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन तो आएगा, एकदम आसान तो नहीं आएगा, सीधे सीधे परसेंटेज बताएं आप, ठीक है, इरेज कीजिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक वस्तु को बेचने पर, एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, कितना लाभ होता है 20% का क्या होता है लाभ होता है, ठीक है। उसने वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती और उक्त मूल्य पर ही बेचता, जिस मूल्य पर बेचा था उसी मूल्य पे क्या करता वो बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, क्या निकाला वस्तु का क्रय मूल्य। सबसे पहले बात जो करें समझिएगा, एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का 20% का लाभ होता है। अगर मान लीजिए उसने 100 रुपए का खरीदा रहा होगा तो बेचा कितने का होगा, सेलिंग प्राइस 20% लाभ मतलब 120 बेचा होगा, तो 100 का 20% 20 ही आएगा, तो बेचा होगा 120 रुपए में। यहां तक की कहानी सुनाई। अब क्या कह रहा है, उसने वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती, कितने रुपए कम में खरीदी होती, मतलब पहले 100 रुपए में खरीदा, मतलब 100 यूनिट में खरीदा है, लेकिन वो 50 रुपए कम में खरीदता। मेरी बात सुनेगा, ये रुपया दिया गया है, ये मत सुनेगा ये रुपया, रुपया नहीं ये यूनिट है, क्या ये यूनिट है, तो 50 रुपए कम में खरीदी होती और उक्त मूल्य पर ही बेची होती, मतलब कितने बेचा होता 120 रुपए का ही बेचा होता।
तो उसे 25% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता? 25% का लाभ होता। मेरी बात समझ गई? 25% क्या होता? लाभ होता। अब समझेगा 25% का लाभ होने का मतलब वो कितना पे बेचा होगा? बताइए। 125 में बेचा होगा भाई। क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य को सेम रखना है। ठीक, तो अब इसका मतलब अब 125% का मान दिया गया है। कितना दिया बेटा आपका? 120 रुपया। नहीं समझ रहा? तो यहां से आपको ये समझना है ये कितना का रहा होगा, ये वाला क्रय मूल्य 125% का मतलब क्या समझिए आप? तो 25% का मतलब होता है, बात समझेगा, 25% का मतलब 1/4। मेरी बात समझे? 25% का मतलब 1/4 क्या होता है? 4। नीचे हमेशा क्या होता है? सीपी। 4 रुपए पर 1 रुपया का लाभ हुआ। वस्तु बिकी कितने में होगी? 5 में बिकी होगी। तो 5 का तो मान दिया गया है। कितना दिया गया? 120। 1 का मान कितना आएगा? 24 आएगा। 1 का मान क्या आएगा? 24 आएगा। तो वस्तु का खरीदा कितना गया था? 4 यूनिट में। नहीं बेटा, भाई समझेगा, ये विक्रय मूल्य है। ये 25% लाभ पे ऐसा हुआ। तो 25% मतलब 1/4 क्या होते हैं? 4। नीचे सीपी है 4 है। ये खरीदा क्या है? 4 पे 1 पे फायदा हो, मतलब 5 पे बिकी वस्तु। तो 5 का तो मान दिया गया ये। तो 5 से भाग देंगे 120 में 24 आएगा। अब खरीदा कितना? इसका मतलब 4 रुपए पे या 4 यूनिट। तो 4 का मान निकालेंगे। 4 का मान कितना डालेगा? 4 6 अरे सॉरी 4 चौक के 16 और 4 9 के 8। 8 कितना आएगा? इसका मतलब वस्तु खरीदे कितने गई थी? 96 रुपए। पहले वस्तु 100 रुपए में थी, अब वस्तु खरीदे कितने गई? 96। कितना का फायदा, कितना कम बेचा गया? 4 में। 4 का मान कितना दिया गया? 50 रुपया दिया गया। आपको निकालना कितना का मान? क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट का मान निकालना है। 100 को गुणा कर 25 गुणा करेंगे 25 चौक का 100, इधर 25 गुणा करेंगे 25 25 125, ये 0। फिर समझेगा, कोई वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जा रहा है। इसका मतलब 100 रुपए खरीदा गया तो बेचा कितने में होगा? 120 में। यहां तक की कहानी समझ रही? इसके और यदि वह 50 रुपए कम में खरीदता, मतलब पहले 100 रुपए में खरीद रहा था 100 यूनिट में, सॉरी, अगर वो 50 रुपए कम में खरीदता तो 50 रुपया दिया, जबकि ये यूनिट दिया है, इसलिए मैं 50 यहाँ लिखा हूं। 50 रुपए कम में खरीदता और उक्त मूल्य पर ही बेचता। जिस मूल्य पर पहले बेच रहा था अभी उतना मूल्य बेचेगा, तो उसे 25% क्या होता है? तब 25% लाभ होता है। भैया पहले बेच रहा था 120 में, अब भी 120 में बेचेगा। तब अब ये विक्रय मूल्य दिया गया है, तो अब 25% का लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4 क्या होता है? 4। अब 4 के वस्तु पे 1 का लाभ हुआ, इसी 1 का मान 1 का लाभ हुआ, मतलब वस्तु बिकी कितने में? 5 यूनिट में। 5 यूनिट का मान दिया 120। 5 से भाग देंगे 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का मान आएगा 24। तो वस्तु खरीदी कितनी गई है? 4 की। 4 का मान निकाले 4 6 सॉरी 24 चौको 96। वस्तु जो खरीदी गई थी 96 लेते। अब ये 100 में खरीदी गई पहले, अब खरीदी गई 96 में। कितना कमी की गई? 4 की। 4 घटा, यहाँ 100 से देखिए 96, 4 कमी, इसी 4 का मान दिया 50। तो करा वस्तु कितने में खरीदी गई थी? तो वस्तु मूल तो पहले खरीदी गई 100 यूनिट में, तो 100 बनाना है बेटा। 4 को 100 बनाना तो क्या करेंगे आप? 25 गुणा करेंगे, 25 चौका 100, इधर 25 गुणा करेंगे 1250। मेरी बातें सुनाई इसमें? बोलिए। ठीक है, अगर बेटा समझिएगा, यहाँ पे अगर दोनों चीजें क्रय मूल्य पर देता कि एक बार 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि 50 रुपए कम में खरीदा जाता तो मतलब पहले 20% लाभ बेचा रहा है। अगर वो कह रहा कि दुकानदार अगर क्रय मूल्य परिवर्तन नहीं कर रहा है तब तो डायरेक्ट केस लगा सकता था, जिसे एक प्रश्न बता रहा हूं, इस प्रकार दिखेगा अभी। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य परिवर्तन कर रहा है तो सीधे सीधे लगा सकते हो। क्रय मूल्य परिवर्तन कर रहा तब दिक्कत हो जाती, तब आपको इस प्रकार लगाना पड़ेगा। एक बार देखिए जो अगला प्रश्न है, एक बार देखिए। कह रहा कि एक वस्तु
18% की हानि पर बेची गई। 18% की क्या हानि पर बेची गई। अगर 18% हानि मतलब समझ रहे हैं आप ना, कि अगर इसका जो सीपी ये बॉर्डर लाइन मान लीजिएगा, 18% हानि मतलब ये 100 होता है बेटा, बीच में 100 होता है, हानि मतलब कितना आ गया 18। तो 18 की हानि हो गई, 18% हानि हो गई, मतलब 18 नीचे चला आया। इसके बाद थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, 18% की हानि हो गई, तो ये आपका होता बॉर्डर लाइन। 18 इधर आ जाइए, 18% हानि हो गई, ठीक है। आगे ये फिर कह रहा है कि यदि उसे 2475 रुपए अधिक में बेचता, मतलब जितने में बेचा है उससे अगर 2475 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। मतलब जितने में बेच रहा है, मतलब से 18% हानि में बेच रहा है, अगर वो इससे कितना एक्स्ट्रा करता, 2475 रुपए एक्स्ट्रा करता, तब उसे 12% का लाभ होता, तब वो 12% प्लस में पहुंच जाता। नहीं समझ रहा। अब दोनों विक्रय मूल्य परिवर्तन करा ना, पहले बेच रहा था 18% हानि पर, अब बेच रहा है 12% लाभ पर, तो दोनों विक्रय मूल्य परिवर्तन कर रहा है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ -12 प्लस -18 है प्लस 12, कितना परिवर्तन हुआ यहाँ से वहां तक, कितना परिवर्तन बेटा हुआ, कितना परिवर्तन यहाँ से वहां होगा, यहाँ से वहां तक कितना, नहीं समझ आ रहा चीजें। अच्छा नहीं घटाए नहीं, देखिए ये माइनस से प्लस, दूरी देखेंगे, गैप देखेंगे, गैप 30 का अंतर है, इसी 30% का मान दिया गया है 2475। 3 से काटेंगे 10 होगा, इधर 3 से काटेंगे 3 अठे 24, ये 75 है, तो 25 3 75 होता है। 10% का मान है, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, इसको 100 बनाना तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे 10 में 100 हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे 8250 हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य परिवर्तन करें तो ऐसे कर सकते हैं। अभी समझ आ गया इसमें विवेक, इसमें क्या दिक्कत बताइए आप। जब क्रय मूल्य परिवर्तन करेगा तब उस प्रकार लगाएंगे जो पहला सवाल बताया, विक्रय मूल्य करेगा तो इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लड़की समय आपको अब गलती मत करिएगा। चले आगे चला जाए, चले लो इसको रेस्ट करते आगे चलते हैं। चलो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। एक व्यक्ति ने, ठीक है, 7% की हानि पर एक वस्तु बेची, कितने हानि बेचा बेटा, फिर कह रहा है यदि वह इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपया अधिक प्राप्त होता, ठीक ना, तो उसे 105 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, अच्छा सॉरी ध्यान दीजिए क्या दिक्कत करा कि पहले एक व्यक्ति ने 7% की हानि पर बेची, ये बॉर्डर लाइन मान लीजिएगा, 7% की हानि हो गई, ठीक है, तो भाई बेचे 7% हानि पर बेचा, लेकिन यदि वह वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचता, तो लाभ मतलब 100 से आगे जाना चाहिए, तो 10.5 ना बेटा 5% लाभ पर बेचता, मेरी बात सुना, तब उसे जो होता है कितना रुपया अधिक मिलता, 105 रुपया क्या मिलता अधिक मिलता। इसका मतलब जब यहाँ पे 7% हानि पे बेच रहा है, लेकिन जब उसकी जगह वो 10.5% लाभ पर, अधिक मतलब लाभ पर बेचता, तब उससे कितना का फायदा होता, बोलिए 105 रुपये बेटा। तो यहाँ पे परसेंटेज में तो परिवर्तन है, जोड़ दीजिए 17.5% का फांसी हो गया, ये वैल्यू दिया गया। मेरी बात समझ ना, हम क्या करेंगे, आपसे कह रहा कि यदि इसे 11% का लाभ कमाना है तो कितने बेचना होगा, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसमें 2 सवाल समझे होंगे, एक सवाल तो यहीं तक हो गए। अच्छा इस पॉइंट को हटाना, ये रुपया मान लीजिए,
पॉइंट घटाना है, इधर भी 10 से इधर 10 गुणा कीजिए, 10 से गुणा करें 175 हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करें 100 हो जाएगा। ये नीचे आएगा तो 1% का मान आएगा, 1050 बटा हो जाएगा 175, 1% का मान है। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होता है? 100 से गुणा कीजिए। अब ये निकल गया आपका टोटल सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य निकल गया। अब उसे 11% का लाभ कमाना है, तो बेचना कितना पड़ेगा, कितने प्रतिशत में बेचना पड़ेगा बताइए? बेचना पड़ेगा। अब 11% का लाभ कमाना है तो उसे 111% बेचना पड़ेगा, तो गुणे 111 कर दीजिए, 111 बटा 100। मेरी बात सही है ना इसमें? ठीक बेटा, ये इससे कटेगा, ये काट दी किस बेटा आपका, कितना में कटेगा? 6 से कटे, 6 बार में कटेगा ना, 6 पंजे 30, 6 से 42 3 45 है बेटा, 6 कम 6 4 10, देखिए 6 बार में कटेगा, इसमें 6 गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, ये आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 का गुणा कीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम, इसका जो मतलब 666 रुपए में बेचा जाएगा, तब उसे जो होता है मतलब कितना रुपए का, 11% का लाभ होगा। बोलिए आप, नहीं सुने अभी? बस एक लाइन इसमें बढ़ाया हुआ है, जो 11% का मान पूछ रहा है, न तो इसके पहले सीपी पूछा था, सीपी मतलब यही तक करते हुए एक लाइन बढ़ा दिया उसमें। फिर आगे चला जाए, इसको इरेज करते हैं, चलते आगे तक, ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी अलमारी को, ठीक है, 15% लाभ पर बेचा गया, किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब अगर अलमारी का सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115। यहां तक समझ रहा है? आगे चलिए, फिर कह रहा कि यदि इसकी कीमत 5% कम होती, जो उसकी कीमत 100 रुपया है या 100 यूनिट है, इसकी कीमत 5% कम होती, तो 100 का 5% 5 ही आएगा, तो नई कीमत कितनी होनी चाहिए? 95। यही होगा, नई कीमत क्या? 95। इतनी बात सुनाएंगे इसमें, 100 का 5% 5 ही होगा, 5 कम करेंगे तो 95 हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर कह रहा कि और इसे 1470 रुपए कम में बेचा गया हो, बेचा गया 115 में, लेकिन कितना कमी करना है इसमें? 1470 रुपए कम में बेचा, ये रुपया दिया बेटा, कम में बेचा गया होता ना बेटा, 1470 रुपए कम बेचा गया होता, तो लाभ 10% का होता। कितना प्रतिशत होता? तो अब लाभ हम इस पर करना करेंगे ना, तो लाभ अब 10% हुआ होता, तो 10%, तो आप निकाल लीजिए कि 10% का मतलब होता है 1/10। 10% मतलब 1/10, अगर इसका 1/10 निकालेंगे, इसमें जो भाग देंगे तो आएगा 9.5। तो अब वो खरीदा गया 95 में, 9.5 रुपए ज्यादा बेचा जाएगा, तो वस्तु बिकी कितने में? वस्तु कितने में बिकेगी भाई? इसमें जोड़ दीजिए, 9.5 जोड़ दीजिए, कितना बटा आएगा? 5 आ जाएगा, 9 5 14 9 1 10, 104.5 में बिकेगी। मेरी बातें समझ आएगी इसमें आपको? बोलिए विवेक, 95 की चीज बिक गई 104.5 में, तो यहाँ पे पहले कितना था? 115। यहाँ पे 11 नहीं बनाएंगे? कौन चीज? 10% का लाभ हो रहा, तो यहाँ पे 11 नहीं बनाएंगे? किस चीज को 11 बनाना है? उसमें कह रहा है कि क्रय विक्रय सेम है, कहीं कहा कि क्रय या विक्रय सेम है, सेम किसको सेम बनाना चाहते हैं आप? कह रहा है कि यदि उसकी कीमत 5% कम होती, कीमत भी कम हो जाती, और जितना पहले बेच रहा था उससे अगर 1470 रुपए कम बेचता, दोनों तो परिवर्तन कर रहा है, किसको बराबर नहीं? जैसे 10% का लाभ बोले थे इसमें, हाँ, तो वहाँ पे जो होगा तो बढ़ेगा नहीं, उसमें जुड़ेगा नहीं? तो कहां जोड़े भैया?
निकाल के जोड़ा चाहे 111 निकाला कर दिया। वही तो निकालेंगे यार। 95 के 10% लाभ कमाना चाहते हैं ना, तो वस्तु बिकी कितने में? 110% में ही करना चाह रहे हैं ना। निकाल लीजिए भाई। 95 वस्तु बिकी के 110 बटा क्या जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 0 कट गया, तो 11 25 55, 11 99 और 5 कितना रहेगा? 104 होएगा। दशमलव का एक मिलेगा, वही चीज तो लिखा गया है। इसका 10 निकालते 9 उसमें 5 जोड़ देते आप, तो वस्तु बिकी कितना एक्स्ट्रा बेटा? 115 की चीज बिकी 104 में, मतलब कम बिकी। तो कितना पहले कम हुआ? पहले कितना कम हुआ? 11 कम हुआ ना? कितना बेटा? 11 कितना? 10.5। 10.5 की कमी हुई है ना? कमी हुई है, इतना कम हुआ है। इसी का मान दिया गया है 1470। बेटा इतना यूनिट मान के चलेगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं। 0 आ जाए बेटा। ये क्या गुना इसका है? हाँ नहीं कटेगा। चलिए 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो 1470 0 गया, नीचे हो जाएगा 105। ये 1 यूनिट का मान निकाला। क्या निकाला बेटा? किसका मान निकालना है? क्रय मूल्य कितना था आपका? 100 यूनिट। 100 से गुणा कर दीजिए आप, बस इसको हल कर लीजिए, ठीक है। तो ये लगभग काटे बेटा, पहले हम लोग 5 से काटते हैं ना बेटा। 13 कटेगा नहीं। 21 25 105, 21 147, 21 कटेगा। 21 147, ठीक बेटा। 00 आपका 100 नीचे है। 21 25 105, 5 से काट दीजिए आप इसको। 5 कम 5 5 गुना के 20 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 7 गुना के 14, 2 0 1 0 1, कितना आ जाएगा? 3 0, 14,000। बोलिए। जब वस्तु में कोई क्रय या विक्रय सेम करता है ना, तब हम लोग वहां पे बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विक्रय मूल्य भी चेंज कर रहा है, क्रय मूल्य भी चेंज कर दे रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चला जाएगा। चले आगे चलते हैं। क्यों हंस रहे भाई आप लोग? देखेगा। अच्छा चलेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को समझेगा। हाँ ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। 5% लाभ मतलब समझ रहे हैं? तो पहले 5% लाभ पर बेच रहा है, आगे देखिए। फिर यदि उसने 10% लाभ पर बेचा होता, मतलब जहां वो 5% लाभ पर बेच रहा है, अब वो कहां कितने परसेंट? 10% लाभ पर बेचता, तो 175 रुपए अधिक प्राप्त होते। मेरी बात सुनेगा। पहले वो, ये देखिए बॉर्डर लाइन है, पहले वो 5% लाभ पर बेच रहा है, फिर उसका मन किया नहीं है मैं इसको 10% लाभ पर बेचूं। अब देखिए ये 5% लाभ पर, फिर 10% लाभ पर बेच रहा था। इनके बीच गैप कितना का है? 5% का तो गैप हो, ये नहीं एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा। इसी 5% का मान दिया गया। कितना दिया बेटा? कितना दिया गया? 175 दिया गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? पहले 5% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब पहले विक्रय मूल्य कै प्रतिशत रहा होगा? 105%। मेरी बात समझे? क्या बच्ची समझ रहा आपको? भाई उसका विक्रय मूल्य यहाँ नहीं, यहाँ वाला निकालेंगे। तो आपको निकालना है कुल मिला के 105% का मान, क्योंकि पहले वो 5% लाभ पर बेच रहा था, अर्थात वस्तु बिक कितने में रहती? 105% बेच रही थी। तो 5 के 105 बनाना है, 5 को 105 बनाना है, तो 5 से गुणा 21 से गुणा करते, 21 25 105, 105% हो गया। 21 25 105, 105 को 5 हासिल 10, 21 सत्ते 147, 147 और 10 कितना हो गया? 157 को 7 हासिल 15, 21 से कम 21, 21 15 कितना जाएगा? 36, 36 रुपया। बोले क्या समस्या थी आपको इसमें? क्या समस्या थी आपको?
तो क्या पूछा सवाल, पढ़िए तो पहले आप सही। तो कैसे आप निकालेंगे क्रय मूल्य आधार, प्रश्न को सुनिए पहले आप, तब ना आंसर आएगा। विवेक जी बोलिए। चलिए आगे चला जाए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक वाटर हीटर को 320 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब वस्तु बिकी कितने में, 80% में, वस्तु बिकी 80% में, तो 80% का मान देखिए दिया गया है 320 रुपया। आगे कह रहा है कि यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो वाटर हीटर को किस कीमत पर बेचना होगा। तो 20% का लाभ कमाना है तो वाटर हीटर को 120% में बेचना पड़ेगा। तो कुल मिला के 120% का आपको मान निकालना है। ये 0 0 जाएगा, ठीक है। 8 से काटिए, 8 कम 8, इधर 1% हो जाएगा, 8 चौके। जब 1% का मान 4 रुपया, तो 120 यूनिट का मान, 120% का मान 120 से गुणा कर देंगे, 120% बराबर 120 में 12 है, पहले 12 गुणा कीजिए, 12 चौक 48, ये 0 लगेगा, 480 रुपये में बेचना पड़ेगा उसे। एक एक लाइन का प्रश्न है, सब चीजें क्या हुआ, 1200 आया था। आप लोग पहले टेबल पढ़िए, पढ़िए याद करिए, पढ़ा करिए, आप लोग घर जाकर हो गया। चलिए आगे चला जाए, चलते हम लोग, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल हम लोग जो है डेविएशन, ठीक है, विधि से हम लोग लाभ और हानि को ज्ञात करेंगे, मतलब विचलन विधि से, ठीक है। चलो दोस्तों आज के इतना है।